तो एक नया क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये टॉपिक मैक्सिमा मिनिमा का मिसलेनियस एक्सरसाइज से है और एक अच्छा क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन में दिया क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन में लिखा है अ पॉइंट ऑन द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब हाइपोटेनस पे कोई एक पॉइंट लिया गया है यहाँ पर, इसका हम नाम पी डाल देते हैं। और बताया गया है इस पॉइंट की, ये जो हाइपोटेनस पे आ रहा है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है ए एंड बी यूनिट्स हैं फ्रॉम द साइड ऑफ द ट्राइंगल्स। मतलब इस ट्राइंगल पे इस पॉइंट की पी की इन दोनों साइडों से, इन साइडों का नाम डाल देते हैं ए बी एंड सी, इनसे डिस्टेंस जो है वो गिवन है। अगर ये डिस्टेंस हम लेट कर लेते हैं ए यूनिट है और इस डिस्टेंस को हम लेट कर लेते हैं बी यूनिट है, तब हम फोकस करेंगे आगे कि क्या चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम है, क्योंकि जो चीज़ मैक्सिमम और मिनिमम होगी वही फंक्शन बनेगा। तो यहाँ पर लिखा है मिनिमम लेंथ ऑफ द हाइपोटेनस, दैट्स मीन कि हाइपोटेनस जो है सी बी, यही हमारा फंक्शन है, यही मैक्सिमम और क्या होगा, मिनिमम। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ क्वेश्चन में लेट द ट्राइंगल, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी और इसमें हाइपोटेनस जो है वो बी सी है, बी सी इज हाइपोटेनस। ओके, एंड इन पॉइंटों को जो मैंने लेट किया इसका नाम भी डाल देते हैं। यहाँ से पी से एम तक का जो डिस्टेंस है एंड पी एम जो डिस्टेंस है वो ए यूनिट है और इसका नाम डाल देते हैं पी एन डिस्टेंस, वो बी यूनिट है। नाउ अब आपको फंक्शन क्रिएट करना है, तो फंक्शन जो है वो लेंथ है जो कि यहाँ से बी से लेके सी तक की है, पर वो दो पार्टों में है। एक तो वो पी सी पार्ट में है और एक वो पी बी पार्ट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इस एंगल को मान लेते हैं थीटा। सपोज ये हमने थीटा मान लिया। अब क्योंकि ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा ही होगा। उसका रीजन है क्योंकि पी एन एंड ए बी आर पैरेलल, पी एन पैरेलल टू ए पी। अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो ये जो पी बी है ये ट्रांसवर्सल होगी और ये दोनों एंगल होंगे कोरस्पॉन्डिंग। मतलब ये एंगल और साथ में ये एंगल, ये दोनों कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। अच्छा, तो यहां से बात करते हैं लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। तो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस फाइंड करने के लिए पहले मुझे यहां एक चीज और देखनी होगी, लेंथ ऑफ बी सी। बी सी यहां पर दो पार्ट में है, पी बी प्लस साथ में पी सी। तो अब मेरे को पी बी की भी लेंथ चाहिए, साथ में पी सी की भी लेंथ चाहिए। इसके लिए हम एक काम करते हैं यहाँ से कि हम जो है एक ट्राइंगल जो यहां पर दिया हुआ है पी एम बी को साइड में निकाल लेते हैं। पी एम बी, यहाँ पर P, यहाँ पर M और यहाँ पर B। और आप इसमें फोकस करेंगे कि हमको ये साइड तो पता है A और हमको PB निकालनी है। क्यों? क्योंकि PB ही हमारे लिए काम करेगी हाइपोटेनस की लेंथ का, एक पार्ट निकल जाएगा उसका। तो अगर ये एंगल थीटा है तो PM अपॉन PB ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बनेगा और इसका नाम होगा, ये परपेंडिकुलर एंगल के सामने और यहाँ हाइपोटेनस, इसका नाम होगा साइन थीटा। पीएम है, इसकी वैल्यू हमारे पास ए है, तो ए के अपॉन में आ जाएगा साइन थीटा और इधर हम ले जाते हैं पीबी को। तो यहां से आपके पास पीबी की डिस्टेंस आ गई, पीबी इक्वल टू ए कॉसेक थीटा। इसको लिख लेते हैं यहां पर लेंथ, जिसका नाम हम बी सी डाल रहे हैं, बी सी बराबर आ गया है अभी ए कॉसेक थीटा। ऐसे ही हमें इसका दूसरा पार्ट फाइंड करना पड़ेगा, इसमें हमें पी सी फाइंड करना है। तो फिर से हम एक ट्राइंगल बनाएंगे और वो ट्राइंगल होगा जिसमें पी सी इनबिल्ट है। तो ये पी सी ई वाला ट्राइंगल, तो सी एंड पी, देन इन ट्राइंगल, यहाँ पर ये एंगल हमने थीटा मान लेना है, यहाँ पर इसका नाम C है, यहाँ पर N है और यहाँ पर है P। अब जो गिवन है वो है ये साइड, ये है B। अब थीटा के सामने अगर यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियस यहाँ बेस होगा और यहाँ पर क्या होगा, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस को ही मुझे फाइंड करना है इसको। तो दोनों से मिलकर क्या रेशियो बनता है वो देखते हैं। मैं यहाँ से आपसे बोल सकता हूँ कि PC जो फाइंड करना है अपॉन PN इक्वल टू, अब देखिए ये हाइपोटेनस है और ये बेस है, तो हाइपोटेनस अपॉन बेस की बात करें तो ये होता है सेक थीटा। जहां से क्लियर कट आपको पता चल जाएगा
कि पी सी, जो कि लेंथ मुझे फाइंड करनी थी पी सी यहाँ पर, और ये इक्वल टू पी एन सेक थीटा है, वेयर पी एन इक्वल टू बी, तो बी सेक थीटा। देन यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं बी सेक थीटा। अब आप नोटिस करेंगे हमारे पास ये पूरी लेंथ जो है हाइपोटेनस की वो दो पार्ट में है, ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, जहाँ पर थीटा वेरिएबल है और ए और बी दोनों कांस्टेंट है। अब फंक्शन बनने के बाद हम ये जानते हैं, इस फंक्शन का एक नाम डाल देते हैं, जैसे कि इसका नाम डाल देते हैं एल, और क्योंकि ये थीटा वेरिएबल में तो थीटा, वेयर ए कोसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। ओके, अच्छा, अब इतना जब मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं तो यहां पर ये पार्ट फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, वो जिसको आपको मैक्सिमम या मिनिमम रिप्रेजेंट करना है, दैट्स मीन लेंथ ऑफ हाइपोटेनस। अब यहां से यूज होता है डेरिवेटिव का यूज। क्या करना होगा उसमें, सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे थीटा के रेस्पेक्ट में, देन एल थीटा का डेरिवेटिव एल डैश थीटा इज इक्वल टू ए। अब क्योंकि कॉसेक है तो कॉसेक का डेरिवेटिव है माइनस कॉसेक थीटा, साथ में कॉट थीटा, प्लस बी एज अ कांस्टेंट है, सेक थीटा का है सेक थीटा इन टेन थीटा। इतना करने के बाद हमको क्या करना होता है, पुट करना होता है एल डैश थीटा को जीरो के इक्वल, वेयर वी से दैट ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा, और ये प्लस वाला जो है पार्ट माइनस में जाएगा, तो ये आ जाएगा बी सेक थीटा एंड टेन थीटा। माइनस इधर भी है और माइनस इसका भी पहले से है, दोनों रिड्यूस हो जाएंगे। यहां से आएगा ए कॉसेक थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू बी सेक थीटा एंड टेन थीटा। जब यहाँ से मुझे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो मैं क्यों ना एक काम करूँ, सबको साइन कोस में चेंज कर लेता हूँ। साइन कोस में चेंज करने के लिए यहाँ पर ए आएगा, कोसेक की जगह आएगा, अपॉन में साइन थीटा इंटू कॉट की जगह आएगा कॉस थीटा, नीचे आएगा साइन थीटा है, एंड टेन थीटा को लिखेंगे हम साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से हम काम करते हैं कि सभी साइन को एक साथ कर लेते हैं, तो साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इधर से बी साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। हियर वी से दैट कॉस को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू, अब यहां पर बी है और यहां पर ए ले आते हैं नीचे, तो हम कह सकते हैं यहां से कि कॉट क्यूब थीटा इज इक्वल टू बी बाई ए, और ये भी बोल सकते हैं कि टेन क्यूब थीटा इक्वल टू ए बाई बी। एंड टेन थीटा की अगर हम वैल्यू की बात करें इसमें, तो टेन थीटा की हमें वैल्यू कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट हो रही है, टेन थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी की होल पावर 1/3। अब यहां से हमने फर्स्ट डेरिवेटिव करके जीरो रख के टेन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर दी है। दूसरा काम होता है हमें कि इसमें ये प्रूव करना कि जो लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है, जो बताई हुई है कि हाइपोटेनस की जो लेंथ है वो ये लेंथ आपको यहाँ से यहाँ तक इसको शो करना है ए की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 2/3 की होल पावर 3/2। तो अब हम इसके लिए एक काम करते हैं, यहाँ से लेंथ ऑफ हाइपोटेनस लिख लेते हैं। क्या है लेंथ ऑफ हाइपोटेनस है, लेंथ ऑफ हाइपोटेनस उसका नाम है बी सी, और बी सी जो बराबर थी वो थी ए कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा, ए कॉसेक थीटा प्लस बी सेक थीटा। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब इसकी वैल्यू अगर मुझे ए की पावर 2/3 एंड बी की पावर 2/3 और की होल पावर 3/2 लाना है, तो इसका मतलब ये इसमें तो नहीं रहना चाहिए कोसेक थीटा सेक थीटा में, इसकी वैल्यू पुटअप करनी पड़ेगी, और वैल्यू पुट करने में हमारी हेल्प करेगी ये 10 की वैल्यू। तो 10 की वैल्यू की तरफ चलते हैं और उसके एक ट्राइंगल क्रिएट कर लेते हैं। तो 10 थीटा से यहाँ से हम ट्राइंगल क्रिएट करते हैं, और अगर 10 थीटा ये एंगल थीटा है, 10 थीटा की वैल्यू a बाई बी की पावर 1/3 है, दैट्स मीन परपेंडिकुलर a की पावर 1/3 और b की पावर 1/3 कर लेते हैं, और यूजिंग पाइथागोरस से b की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, दैट्स मीन b की पावर 2/3, a की पावर 1/3 का स्क्वायर, a की पावर 2/3, और वो भी अंडर रूट में। अब यहां से आ जाते हैं वैल्यू डालने पर,
ए के साथ में हमें वैल्यू डालनी है कोसेक थीटा की, जहाँ की कोसेक थीटा हमें क्या दिखाई दे रहा है, कोसेक थीटा होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट होगा b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 अपॉन में a की पावर 1/3। यहाँ पर हाइपोटेनस ये है और ये है आपका परपेंडिकुलर, प्लस b सेक थीटा की बात करें तो सेक थीटा है हाइपोटेनस अपॉन बेस, दैट्स मीन अंडर रूट b की पावर 2/3 प्लस a की पावर 2/3 एंड अपॉन में b की पावर 1/3। ओके, दोनों में देखा जाए तो कुछ ना कुछ कॉमन है, b की पावर 2/3 की पावर 2/3 ये दोनों में कॉमन है, तो स्क्वायर रूट ऑफ a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 एंड इन द ब्रैकेट द रिमेनिंग थिंग्स आर a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं इसको, a की पावर 2/3 प्लस b की पावर 2/3 एंड फर्स्ट डेरिवेटिव देख लेते हैं क्या है। फर्स्ट डेरिवेटिव है a माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस b सेक थीटा और टेन थीटा। तो हमारे पास एल डैश थीटा है माइनस का a कोसेक थीटा कॉट थीटा प्लस b सेक थीटा एंड टेन थीटा। अब क्योंकि हमें अगेन डिफरेंशिएट करना है तो अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, विद रिस्पेक्ट टू थीटा। तो बड़े ध्यान से करना पड़ेगा क्योंकि गलतियां होने की चांस है। एल डैश थीटा इज इक्वल टू, अब माइनस ए को पहले बाहर कर लेते हैं और ये कोसेक थीटा कॉट थीटा दो टर्म्स में है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोसेक को रखते हैं बाहर, कोसेक थीटा एंड कॉट थीटा का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, प्लस इस बार हम कोट को बाहर रखते हैं और कोसेक का डेरिवेटिव करते हैं, वो आएगा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। नेक्स्ट बी सेक थीटा बाहर रखेंगे, टेन थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस एक बार हम बाहर रखेंगे टेन थीटा को और सेक थीटा का डेरिवेटिव आएगा सेक थीटा टेन थीटा। ये हमने सेकेंड डेरिवेटिव कंप्लीट कर लिया। थोड़ा सा इसको इजी बना लेते हैं, माइनस ए माइनस कॉसेक क्यूब थीटा एंड माइनस कॉसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा एंड टेन स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया है सेकेंड डेरिवेटिव, ए कोसेक क्यूब थीटा प्लस कोसेक थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक क्यूब थीटा प्लस सेक थीटा टेन स्क्वायर थीटा, जो कि हमने इसके थ्रू सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है। अब आप नोटिस करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो थीटा है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, मतलब 0 to 90। ओके, और जो ए और बी है वो दोनों लेंथ है, तो ए और बी तो कांस्टेंट हो गए हमारे, ए और बी कांस्टेंट है जो कि पॉजिटिव है क्योंकि लेंथ है। अब ए पॉजिटिव क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कोसेक क्यूब थीटा कॉस थीटा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस बी सेक क्यूब थीटा, ये सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव हो गए। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो है वो पॉजिटिव हो गए, तो सभी पॉजिटिव वैल्यू का सम भी क्या आ गया, पॉजिटिव। देयरफॉर वी से दैट एल डबल डैश थीटा इज पॉजिटिव। और अगर फंक्शन का डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आ रहा है
तो इस बात का मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है जो कि लेंथ को रिप्रेजेंट करता है वो मिनिमम है,